बेटा let's start with the revision. We'll be solving. After that, we will discuss. चलिए बेटा start doing. आओ बेटा बोर्ड पे करो. Jasmine. Do the first one. Others do in your notebook. मैम बोर्ड मैम बिल्कुल क्लियर नहीं है. बाकी बच्चों बोर्ड क्लियर है. गिव मी द रिस्पांस. बच्चे बेटा ये माइक से इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है बेटा. ये मैं
on the board. So beta, first of all, like if this verification is given to you, then you are not to solve like this as she has solved simultaneously. अगर आपने इसको पैरेलल पैरेलल सॉल्व करना है तो बीच में लाइन लगानी पड़ेगी, ना कि इक्वल टू का साइन। अगर आप स्टार्टिंग से ही इक्वल टू का साइन लगा देते हो, फिर इसका मतलब तो ये है कि आपने स्टार्टिंग से ही उसको ये अज्यूम कर लिया कि तो इक्वल है, तो वेरीफाई क्या किया? नहीं, नॉट इक्वल टू नहीं, वेरीफाई का मतलब होता है सॉल्व करो और फिर बताओ कि ये इक्वल है। अगर स्टार्टिंग में ही हम उसको इक्वल मान लेते हैं तो फिर वो आधा नंबर उसका कटता है। ठीक है, तो लाइन लगानी, या ऊपर नीचे करो या लाइन लगाओ। -21 now -4, this is right. See beta, 4 and 6 they are not multiplying, multiply तो नहीं हो रहे। -4 -6 it is -10, then to ये माइनस था, then this -21 and -10 becomes +210. Now come to the right hand side. Here these numbers are getting multiplied. दोनों माइनस माइनस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो +84, दोनों माइनस माइनस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो +126। ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव आएंगे तो 210 आंसर, हेंस इट इज वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। बात समझ में आई? हेंस वेरीफाइड। उसके नंबर नहीं कटते हैं कनिष्ठ, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख देगा ना, तब भी पूरे नंबर दूंगी मैं। आओ नेक्स्ट सम करो, उसको कर लिया आपने? करो बोर्ड पे। 1 minute, just wait 1 minute. हाँ जी, यूजिंग प्रॉपर्टी आप ये करो, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट those who have done this sum they will try this one. हरिया look here on the board everyone. Yes beta, see -41 into 102, -41 102 है तो पहले उसको ब्रैकेट में लिखो 100 + 2, देन -41 into 100। इसका ना प्रॉपर स्टेप लिखते हैं कनिष्क, कैसे? -41 into 100 प्लस -41 into 2, it becomes -41 100 -82, both are negative, when it will be added the answer will be -4182।
इज इट क्लियर? पवन नेक्स्ट क्वेश्चन करो आके। हाँ जी बेटा जिसका नाम लिया वही करेगा। पवनदीप आ जाओ। इंटीजर्स आना ना टेस्ट में। चलिए हाँ जी 1 मिनट। Beta, online students, if you have done this sum, then you can try this one. I have written the numbers from myself. So when you will see what approximate answer you can find out. Find the average of these three numbers. So you should know the method. Method याद हो तो आप solve करो. चलिए.
See beta, this sum when it will come, it will always come that you have to solve by using property. Which property? भव्या हमेशा यहाँ पर लिखना है साइड पे, इसके नंबर कटेंगे नहीं तो. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पवन इधर देखो, आपने देखा ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है. ठीक है, you took -48 कॉमन, that is the right step. -48 को अगर ब्रैकेट में लिख भी दिया तो इनको भी तो ब्रैकेट में लिखना है, इसको मत लिखो चाहे ब्रैकेट में. 26 बचा यहाँ से, प्लस यहाँ से क्या बचा -36, फिर ये प्लस माइनस माइनस. 26 - 36, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, माइनस होगा, माइनस होके आएगा -10. तुम इन दोनों को प्लस कर रहे हो, अजीब सा ही आंसर आएगा. सीधा -10 -48 into -10, the answer is positive 480. नहीं आया था, अब समझ आ गया. Similarly, the average question. Average means you have to add all the sum of number values over number of values की जगह पे लिखा करो observations या numbers. Sum of numbers या total over total numbers. वैसे values लिखोगे तब भी अभी इस लेवल पे नंबर नहीं काटेंगे, बट आप फिक्स रखो जो आपको करवाया गया है. Sum of observations is sum of numbers over total numbers. प्लस करके 18.6 divided by 3, because these are 3 numbers, so the answer is 6.2. क्या हो गया? हाँ जी, who will do? Only Bhavya has raised the hand. What about others? कुछ कह रही हूँ मैं आपको? थप्पड़ पड़ रहे हैं आपको? बहुत ज्यादा डांट पड़ रही है? फिर ये किस बात का डर है? नव्या आओ इधर, चलो. कुछ नहीं कहूंगी बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ, शाबाश. ट्राई द सम, इट्स ओके. आता है? बिल्कुल नहीं आता. प्रणव आओ, चल फिर पवन करेगा. आजा बेटा, शाबाश, ट्राई करो, आ जाओ. नैतिक आ जाओ. कनिष्क आपने किया है बोर्ड पे सम? अभी ये किया था ना. चलो कोई नहीं, ये करो. चलो आजा, सेकंड वाला करो.
ये देखो बेटा, फिर क्या किया, x is 180 minus 25, मीडियम क्या लगता है, ये दोनों का स्प्लिट है, ट्रायंगल का x y प्राप्त हुई है। आगे साथ ये देखना, देखो बेटा, आप लोग भी देखो, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी देखो, this is x, these are two intersecting lines, so clearly x is equal to 55 degree, but which reason, you don't know the meaning of corresponding angles are when there are two parallel lines and there is a transversal, so these angles are corresponding, ये corresponding और ये मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, you're telling me or you're asking me? If you're telling me, then why didn't you write? Yes, this is vertically opposite angles, vertically opposite angles, ठीक है। फिर आप यहां लिख रहे हो x, ये y प्लस 55 पूरा लिखो ऐसे, y प्लस 55 इज 180 लीनियर पेयर, फिर y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 55 दैट इज 125। अब आधा नंबर तेरा यहां से जाएगा, ठीक है। फिर अगर तू उल्टा लिखता आधा नंबर में वहां काटती, y निकाल लिया 125, अब z के बारे में कुछ लिखा नहीं, पूरा एक नंबर गया, 3 एंगल्स निकालने थे ना, 3 नंबर थे, x y z, आपने x y निकाल दिया, z के बारे में बात नहीं की, तो वो जो फ्री का नंबर था z इज इक्वल टू 125 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो भी जाएगा, क्यों, क्योंकि तूने z मेंशन नहीं किया। समझ आ गई? ऐसे पेपर में क्वेश्चन आने हैं बेटा, कोई आउट ऑफ द वे कोई डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ी आपको डाल देंगे हम, बुक में से आना जो आना है। नेक्स्ट, see beta, this was a straight line and this was a straight line, this is a straight line and this is a straight line, so only 40 and z are vertically opposite angles, otherwise ये y किसी ऐसे, y किसके साथ वर्टिकल ऑपोजिट है, ये पूरे के साथ, y और x वर्टिकल नहीं है क्योंकि x इस लाइन से बन रहा है और ये लाइन आगे प्रोड्यूस नहीं हो रही, so z is 40 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, 40 प्लस x प्लस 25 इज 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। रीजन लिखना पड़ेगा नहीं तो नंबर कटेंगे, ये गलत है, ये भी गलत है। 40 प्लस 25 65, तो x यहां से आएगा तुम्हारा 115। बात समझ में आ रही है? समझ सब आता है, लिखना ही नहीं आता। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर y और 40 के साथ लीनियर पेयर लगा दो, चाहे y और z के साथ लीनियर पेयर लगा दो, y आएगा 140,
y plus 40 is 180 linear pair, so y is 140. Yeah. तो कर ही जाइए बेटा, सही होगा तो नंबर मिलेंगे, वरना कहानी डालते रहना आप पेपर में। जो मैडम सीधा सीधा करवाते हैं वो मत करना। कृष्णा करेगा? जैस्मिन, अब उतने से बच्चे उनमें से बुलाऊंगी ना, सारे होते तो सबके पास आपकी। चलो कॉपी पे करो। कौन कर सकता है बोर्ड पे? नैतिक, आपने एक भी सम नहीं किया बोर्ड पे, करोगे? आता है? चलो करो कॉपी पे ट्राई। Difference among two complementary angle is 12. Find the angles. करेगा? आ जाओ। टाइम पास करने के लिए आते हो। The difference among two complementary angles, एक एंगल है x, दूसरा एंगल है x minus 12। दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब दोनों का जो सम है x plus x minus 12 का सम 90। 2x minus 12 is 90। 2x कैसे आया? x plus x। 12 इधर जाके क्या होगा? प्लस 90 plus 12 102, x आएगा 102 51। तो एक एंगल है 51, दूसरा 51 minus 12। पता नहीं क्या पढ़ते नहीं ना बेटा, इसलिए। So revise chapter 5 today beta. See you in the next class. Take care.